everyone, welcome back to my channel at Secret International. Today in this video we are going to talk about some tips regarding the reading as well as I'll help you that how you have to solve the reading. Today in this video I'm just going to discuss about the true and the false. True, false and not given, I mean to say, not any other questions. But if you really want to learn any other kind of questions, don't forget to subscribe my channel, like this video, because in the coming days I'll definitely make few of the videos like headings, matchings and many other questions. So let's begin without any further ado. Okay, as you can see that we have the topic here in front of us and that is related to step wells. And here you can see that we have a question types, that is true false. So आज मैं सिर्फ और सिर्फ ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस के साथ ही डील करने वाली हूँ. सो आपको क्या करना है, इसको आपने रीड करना है, अपना रजिस्टर अपने पास रखें, अपना पेंसिल अपने पास रखें एंड स्टार्ट डूइंग रीडिंग विद मी. अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप रीडिंग का प्रिंट आउट निकाल के करें, सो डू वन थिंग, मैं इस रीडिंग को एज अ पीडीएफ में मेंशन कर दूंगी कमेंट्स में, अपने डिस्क्रिप्शंस में, सॉरी टू से मैं डिस्क्रिप्शंस में मेंशन कर दूंगी, तो आप जल्दी से वहां से डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. जैसे कि मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ रीडिंग की. आपको क्या करना है कि जब भी आपके ट्रू फॉल्स आपके सामने आते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं इसको कैसे करूं. सिंपली आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी आपका ट्रू फॉल्स है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है. अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ अच्छे से पढ़ने का क्या मतलब होता है. देखो, जैसे हमारा पहला ट्रू फॉल है, सबसे पहला स्टेप वैसे यही होता है कि हम अपने टॉपिक का नाम पढ़ें, जो कि है स्टेप वेल्स. जब हमें टॉपिक का नाम क्लियर हो जाता है, दैट मीन्स हमें पता चल गया कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं. स्टेप वेल मीन्स वेल्स, कुएं, जो भी हमारे पूरे लाइक वर्ल्ड में या इंडिया में या दिल्ली में या जहां भी पाए जाते हैं कुएं, ठीक है, वो सारे स्टेप वेल्स पे आते हैं. अब हम लोग ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, तो हमारा पहला ट्रू फॉल है, ये रहा एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला. Examples of Asian step wells can be found all over the world. अब हम इसमें से कीवर्ड्स मार्क करेंगे. सबसे पहले इट मीन्स की एग्जाम्पल्स स्टेप वेल्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलती हैं, ठीक है, फाउंड की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. मुझे देखना क्या वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो स्टेप वेल्स है उसकी एग्जाम्पल्स मिलती है, मतलब उस कुएं हैं, जो वेल्स हैं, क्या वो पूरे वर्ल्ड में है. लेट्स कम टू द पैसेज. ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे स्टेप वेल है, हमने देख लिया ये क्या है. अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. जब तक मेरा वर्ल्ड नहीं आता या एंशियंट नहीं आता तब तक मैं सर्च करती रहूंगी. जैसे अ मिलेनियम अगो स्टेप वेल्स वर फंडामेंटल टू लाइफ इन द ड्राइएस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब इन्होंने बोला जो ये है कि ड्राइएस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अवेलेबल है, बट पीछे उन्होंने बोला था कि ये कहाँ अवेलेबल है. ये देखें, एग्जाम्पल्स ऑफ एशियन स्टेप वेल्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहां लिखा है वर्ल्ड और यहां लिखा है ड्राइएस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब जहां जहां सूखा पड़ता है वहां पे ये मिलते हैं. तो याद रखना, जब भी हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला, हमारा पैसेज में जो लिखा है उस चीज के ऑपोजिट हो, मतलब मेरा क्वेश्चन और मेरा पैसेज अगर ऑपोजिट है तो मैं लगाती हूं ऑलवेज फॉल्स. अब मेरा एक तरफ जो क्वेश्चन था वो वर्ल्ड बोल रहा था, बट जो मेरा पैसेज है वो मुझे बता रहा है कि ड्राइएस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिलता है, तो ये ऑपोजिट बात है, इसलिए मैं इसको मार्क करने जा रही हूं फॉल्स. तो ये रहा हमारा आंसर फॉल्स. अब दूसरा करके देखते हैं. स्टेप वेल्स हैड अ रेंज ऑफ फंक्शंस इन एडिशन टू दोज रिलेटेड टू वाटर कलेक्शन. मतलब यहां पे लिखा हुआ है कि जो स्टेप वेल्स हैं, ठीक है, इनके रेंज ऑफ फंक्शंस है, मतलब बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं. इन एडिशन टू दोज रिलेटेड टू वाटर कलेक्शन, मतलब वाटर कलेक्शन के साथ साथ, इन एडिशन क्या होता है ना, मोर ओवर की तरह, वाटर कलेक्शन के साथ साथ इसके काफी सारे रेंज ऑफ फंक्शंस हैं. ठीक है, स्टेप वेल्स के कीवर्ड्स देख लिए, रेंज ऑफ फंक्शंस हैं स्टेप वेल्स के वाटर कलेक्शन के अलावा. अब हम लोग पैसेज पे आते हैं. जहां से छोड़ा हम वहीं से चलेंगे, ठीक है. अब जब तक कोई फंक्शंस जैसी बात नहीं आती मैं पढ़ती जाऊंगी. आप कैसे पढ़ते हो मुझे नहीं पता, बट मैं तो सिंपली ऐसे ही स्पीड में पढ़ती हूं. आपकी मर्जी, आप स्पीड में पढ़ना चाहते हैं स्पीड में पढ़ लो. कुछ स्टूडेंट्स को मैं ये भी गाइड करती हूँ कि वो सिंपली ऐसे पढ़ लें. रिचर्ड कॉक्स ट्रेवल टू नॉर्थवेस्टर्न इंडिया, डॉक्यूमेंट्स दीज स्पेक्टेकुलर मोमेंट्स फ्रॉम द बाइगॉन एरा during the 6th and the 7th centuries. The inhabitants of the modern day states of Gujarat and Rajasthan in the northwest India developed the methods of gaining access to clean fresh groundwater. अब देखो, अभी तक कोई भी इसके फंक्शंस जैसी बात नहीं आई.
ड्यूरिंग द ड्राई सीजन फॉर द ड्रिंकिंग, बेदिंग, वाटरिंग एनिमल्स एंड इरिगेशन। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगा कि इसने थोड़ी सी बात की। अब मैंने जैसे इसको अभी रीड किया था, मैं दो तरह की रीडिंग में बिलीव करती हूँ। एक रीडिंग जो मैंने अभी नॉर्मली की सिर्फ लोकेशन ढूंढने के लिए, अब जो सेकंड काइंड ऑफ रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो है इन डेप्थ रीडिंग, दैट मीन्स उसका मीनिंग समझते हुए। तो जहां से मेरा फुल स्टॉप खत्म हुआ है मैं वहां से स्टार्ट करूंगी। यस, अच्छा यहां पे मेरा फुल स्टॉप, इट मीन्स मुझे ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, तो हम यहां से पढ़ते हैं। During the 6th and the 7th centuries, inhabitants of the modern day states of Gujarat and Rajasthan, Northwest India, developed a method of gaining access. उन्होंने एक मेथड बनाया gaining access to clean, fresh and groundwater during the dry season for drinking. किसके लिए? ड्रिंकिंग के लिए, बेदिंग के लिए, नहाने के लिए, वाटरिंग एनिमल्स के लिए और इरिगेशन के लिए। बट जो मेरा क्वेश्चन बोल रहा था, अगर आप देखें तो यहां पे बोला हुआ था कि उसके सिर्फ वाटर कलेक्शन के फंक्शन है, लेकिन यहां पे इन्होंने बताया कि उसका ड्रिंकिंग, बेदिंग, वाटरिंग एनिमल्स और इरिगेशन सबके फंक्शंस हैं, ठीक है। हाउएवर द सिग्निफिकेंस ऑफ, ओके आगे नहीं है, तो इट मीन्स कि यहीं पे है। तो अब मैं इसका आंसर क्या मार्क करूंगी? ट्रू। हमने ट्रू क्यों मार्क किया? क्योंकि यहां बोला था सिर्फ वाटर कलेक्शन का काम है उसका, वेल्थ का, लेकिन यहां उन्होंने बोला कि वेल्थ जो है वो इरिगेशन के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए और जानवरों को भी वाटर करने के लिए ये चीज यूज की जाती है। इट मीन्स कि उन्होंने भी यही बोला कि उसके बहुत सारे फंक्शंस है, रेंज ऑफ फंक्शंस है, और इधर भी यही बोला कि उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इसलिए हम इसको क्या मार्क करने जा रहे हैं? ट्रू। अब थर्ड देखें, द फ्यू एग्जिस्टिंग स्टेपवेल्स इन दिल्ली आर मोर अट्रैक्टिव देन दोज फाउंड एल्सवेयर। मैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपको बताती हूँ, वो ये है कि जब भी THAN देन आ जाए ना, तो 90% चांसेस हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चंस नॉट गिवन होते हैं, ठीक है। 90% चांसेस, आई रिपीट 100% नहीं, 90% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉट गिवन होते हैं। बट स्टिल हम इसको चेक करेंगे, ओके। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे है। द फ्यू एग्जिस्टिंग स्टेपवेल्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो है वो वाली स्टेपवेल्स इन दिल्ली में ज्यादा अट्रैक्टिव हैं देन, मतलब कंपेयर किया गया देन दोज फाउंड एल्सवेयर, जो कहीं और है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ स्टेपवेल्स, कुछ जो एग्जिस्टिंग स्टेपवेल्स है दिल्ली की, वो ज्यादा अट्रैक्टिव हैं बजाय कि कोई और जो कहीं और पाई जाती है। क्लियर हो गया? नाउ लेट्स सी। अब मेरे कीवर्ड्स है दिल्ली, तो मैं दिल्ली के हिसाब से चलती हूं, क्योंकि दिल्ली का कोई सिनोनिम नहीं हो सकता, दिल्ली दिल्ली ही रहेगा, तो हमें चेक करना है, ओके। यहां मेरा आंसर खत्म हुआ, तो मैं उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। However, the significance of this invention, the stepwell goes beyond its utilization and application. देखो यहाँ तक दिल्ली नहीं आया, okay? Unique to the region, stepwells were often architecturally complex and vary widely in the size and the shape. During their heydays, they were the places of gathering of the leisure and relaxation and a worship for villagers of all but lowest classes. Most stepwells were found dotted around and the desert areas of Gujarat. अभी तक दिल्ली नहीं आया हमारा. Where they are called Vav, and Rajasthan where they are called Bauris, while a few also survive in Delhi. मुझे मेरा वर्ड मिल गया, वो है दिल्ली, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से पढ़ती हूँ। अभी जो मैंने रीडिंग की, मैंने बोला ना दो तरह की रीडिंग मैं करती हूँ, एक नॉर्मल रीडिंग लोकेशन ढूंढने के लिए, अब मीनिंग वाली रीडिंग। अब मैं मीनिंग समझूंगी, ओके, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं सभी का मीनिंग पढ़ूं, सभी का मीनिंग समझूं और जो मेरा माइंड है वो फुल हो जाए, मतलब भर जाए, और बाद में मुझे कोई भी रीडिंग नेक्स्ट पैसेजेस की समझना है। तो अभी मैं क्या करूंगी, आई विल वेट, ओके। सो मैं दिल्ली तक आ गई। अब मैंने दिल्ली अपनी लोकेशन ढूंढ ली। अब मैं इसका थोड़ा सा ऊपर जाके पढ़ती हूँ कि क्या मेरा क्वेश्चन जो बोल रहा है कि दिल्ली के जो स्टेपवेल्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव है बजाय कहीं और के। तो इधर लिखा हुआ है while few also survive in दिल्ली, मतलब कुछ जो है वो दिल्ली में भी हैं। पर अगर मैं ऊपर से पढ़ू, most stepwells are found dotted round the desert areas of गुजरात, इन्होंने अभी अट्रैक्टिव की बात नहीं की, where they are called Vav, and Rajasthan they are called Bauri, while a few also survive in Delhi. It means कि आप देख सकते हैं अभी तक कहीं भी इन्होंने ये नहीं लिखा कि अट्रैक्टिव है। मैं दिल्ली से थोड़ा और आगे पढ़ती हूँ। Some were located or near villages as public spaces for the community. Others were positions beside road as resting places for travelers. It means अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, दिल्ली वाले। तो इट मीन्स कि ये आंसर क्या हो गया, नॉट गिवन। याद है मैंने आपको बोला था कि THAN वाले देन 90%, आई रिपीट, नॉट गिवन होते हैं।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा ये वाला फोर्थ। It took workers many years to build the stone steps characteristics of step wells. मतलब कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, many years, उनको काफी साल लगे, to build, बनाने के लिए, the stone steps characteristics of step wells. जो वर्कर्स हैं उनको काफी साल लगे ऐसे स्टेप वेल्स बनाने में जिनमें स्टेप्स होते हैं। मुझे नहीं पता आप मूवीज देखते कि नहीं देखते, बट मूवीज में अगर आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने तो मूवीज में देखा है कि कुछ वेल्स ऐसी होती हैं जिनमें स्टेप्स बने होते हैं, और वो स्टेप्स उतरोगे, आप सीढ़ियां उतरोगे तब जाके आपको कुआं मिलेगा। और वो राजा महाराजों के टाइम पे होता था, मे बी जहां रानी है शायद नहाती थी। तो ऐसे जो मतलब कुएं होते हैं उनको भी स्टेप वेल्स बोलते हैं, जो सीढ़ियां उतर के पानी लेना पड़ता है, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इट टुक वर्कर्स मेनी ईयर्स, कि वर्कर्स को काफी साल लगे टू बिल्ड, बनाने के, द स्टोन स्टेप्स, मतलब कि जो स्टोन पत्थरों के जो स्टेप्स बनाने में काफी टाइम लगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेप वेल्स, मतलब ऐसे कुएं बनाने में जिनमें स्टेप्स होते हैं, वर्कर्स को मेनी ईयर्स लगे। ओके, अब हम लोग ढूंढते हैं। अब मेरे कीवर्ड्स क्या है मैं फिर से बताती हूँ, वर्कर्स, मेनी ईयर्स और स्टोन स्टेप्स, बेसिकली स्टोन स्टेप्स, क्योंकि स्टेप वेल तो हर जगह आ रहा है। ओके, चलो, यहां मुझे मेरा क्वेश्चन मिला था, आंसर मिला था दिल्ली में। मैं आगे देखती हूं। सम वर लोकेटेड इन और नियर विलेजेस एज पब्लिक स्पेसेस फॉर द कम्युनिटी, अदर्स वर पोजीशन्ड बिसाइड रोड्स एज रेस्टिंग प्लेसेस फॉर ट्रैवलर्स। यहां तक मुझे कुछ नहीं मिला। एज देयर नेम सजेस्ट, स्टेप वेल्स कंप्राइजेस अ सीरीज ऑफ स्टोन स्टेप्स। यहां मेरा आ गया कीवर्ड, सीरीज ऑफ स्टोन स्टेप्स। अब मुझे याद रखना है कि मेरा क्वेश्चन क्या था। मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि वर्कर्स को बहुत साल लगे ऐसे स्टेप वेल्स बनाने में जिनमें सीढ़ियां होती हैं। याद है ना आपको क्वेश्चन? आई होप आपको याद है, ठीक है। तो देखो यहां पे मेरा वो आ गया, लोकेशन आ गया। अब मुझे अंडरस्टैंडिंग वाली रीडिंग करनी है, तो मैं देखती हूँ कि वर्कर्स को काफी सारे साल लगे कि नहीं लगे। ओके, एज द नेम सजेस्ट, जैसे उनका नाम बताता है, स्टेप वेल्स कंप्राइजेस सीरीज ऑफ स्टोन स्टेप्स, मतलब स्टेप वेल्स में काफी सारे स्टेप्स होते हैं, डिसेंडिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द वाटर सोर्स, मतलब वाटर सोर्स जो नीचे है उससे लेके ऊपर तक, ठीक है। नॉर्मली एन अंडरग्राउंड एक्विफायर एज इट रिसीव्स फॉलोइंग द रेन। देखो अब कुछ रेन की बात आ गई, काफी साल लगे कि नहीं लगे अभी तक नहीं आया। When the water level was high, the user needed only to descend a few steps to reach it. When it was low, several levels would have to be negotiated. अभी तक कहीं भी उन्होंने बोला कि many years लगे, तो it means कि मेरा आंसर क्या है, not given, क्योंकि मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला कि उनको काफी साल लगे कि नहीं लगे, इसीलिए मैं अपने क्वेश्चन को मार्क कर रही हूं नॉट गिवन। क्लियर हो गया? इजी है ना? चलो, अगर जल्दी से देखो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ तो जल्दी से प्लीज जाके इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल तो ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टेप्स अबव द वाटर लेवल इन अ स्टेप वेल ऑल्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए ईयर। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ, छोटा छोटा करके हम समझेंगे। द नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब जो स्टेप्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं अबव द वाटर लेवल, जो कुएं का लेवल होता है पानी का, उससे जो ऊपर स्टेप्स होते हैं स्टेप वेल में, ऑल्टर होता है, चेंज होता, ठीक है, चेंज होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, मतलब वो पूरे साल में जब भी टाइम आता है तो वो कभी चेंज होते रहते हैं। ऑल्टर मीन्स चेंज होते हैं पूरे साल में। नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वाटर लेवल के ऊपर स्टेप वेल में वो बदलते रहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, पूरे साल में। क्लियर हो गया? नाउ लेट्स सी। याद रखना जब भी आपका पिछला क्वेश्चन नॉट गिवन हो, इट मींस कि आपको वहीं से जहां से आपने उससे पहला आंसर ढूंढा था वहां से चलना है। अब मैंने उससे पहला आंसर तो दिल्ली में ढूंढा था, ठीक है, दिल्ली का ही था, ये देखें, ये वाला थर्ड वाला, क्योंकि ये भी नॉट गिवन है, ये भी नॉट गिवन है, तो अब मुझे यहाँ ये वाला ढूंढने के लिए फिर मुझे यहीं से चलना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आप भी मेरे साथ रीड करें, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि उन्होंने चेंज किया था कि नहीं किया था। फिर भी अगर आप चाहते हैं चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे अभी तक यहां से नहीं मिला था, तो मैं यहीं से पढ़ती हूं जहां से मैंने छोड़ा था। एज द नेम सजेस्ट, स्टेप वेल कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ स्टोन स्टेप डिसेंडिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द वाटर सोर्स, ठीक है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक। नॉर्मली एन अंडरग्राउंड एक्विफायर एज इट रिसीव्स फॉलोइंग द रेन्स। अभी तक मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिली। ओके, व्हेन द वाटर लेवल वाज हाई, जब वाटर लेवल हाई होता है,
द यूजर नीडेड ओनली टू डिसेंड फ्यू स्टेप्स टू रीच इट। जो यूजर है उसे कुछ ही स्टेप्स नीचे आना पड़ता है पानी तक पहुंचने के लिए। व्हेन इट वाज लो, लेकिन जब पानी लो होता है मतलब लेवल नीचे होता है, सेवरल लेवल्स वुड हैव टू बी नेगोशिएटेड, तो हमें काफी सारे स्टेप्स लेके जाना पड़ता है। अब ये वाटर लेवल ऊपर नीचे कैसे होता है? ऑब्वियसली रेन के साथ, और पूरे ही साल में बारिश तो आती रहती है। इट मीन्स कि इन्होंने डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इन्होंने ये बात कही है कि जब भी लेवल जो होता है वो हाई होता है तो हमें कुछ ही स्टेप्स नीचे आने पड़ते हैं, और जब वाटर लेवल लो होता है तो हमें ऊपर से काफी सारे स्टेप्स उतर के फिर नीचे आके हमें पानी मिलता है। सो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? नंबर ऑफ स्टेप्स अबव द वाटर लेवल, वाटर लेवल से ऊपर जो स्टेप्स हैं स्टेप वेल्स के, वो बदलते रहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। तो वो भी यही बोल रहा है कि बदलते रहते हैं, क्योंकि अगर पानी का लेवल ज्यादा है तो कम स्टेप्स नीचे, और पानी का लेवल कम है तो आपको ज्यादा स्टेप्स नीचे आना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये जो सिचुएशन है इसके साथ मैच कर रही है, तो हम इसका लगाएंगे ट्रू। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूं कि नॉट गिवन की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। आज मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता दी जो कि है दैन के साथ, जो कंपेयर के साथ चलती है। यू आर कंपेयरिंग द थिंग्स तो 90% चांसेस है कि नॉट गिवन होगा। और सेकंड प्रॉपर्टीज की ये होती है कि देखो अब हमारा यहाँ कोई भी ईयर नहीं लिखा होता, ईयर वाला कोई भी उन्होंने वर्ड नहीं लिखा हुआ था वहां पे, ठीक है ना, इसके जैसा मिलता जुलता कोई भी वर्ड था, बट स्टिल आंसर जो था वो मीनिंग में था। तो आपको याद रखना है कि आपको जब भी ट्रू फॉल्स ढूंढने हैं तो आपको मीनिंग के साथ चलना है, ना कि वो कैप के साथ। वो कैप के साथ भी चल सकते हैं बट बेसिक जो आप आंसर लगाओ तो अपना मीनिंग को देख के लगाना, वो कैप को देख के बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद द थिंग्स। आपको चीजें समझ लग गई हैं, हमने सारे अपने ट्रू फॉल्स कर लिए हैं, ठीक है। फिर 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 हमने कर लिए हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ लग गई है कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा था, और टॉपिक में से हमने ट्रू फॉल्स कैसे निकाले, कैसे हमने कीवर्ड्स फोकस करके सिचुएशन पे गए और सिचुएशन पे जाके हमने अच्छे से रीड किया, मीनिंग वाला रीड किया, और हमें आंसर्स मिल गए। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि और भी बाकी सारे क्वेश्चंस भी सीखना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप कौन सा क्वेश्चन टाइप चाहते हैं, यू वांट कि मैं आपके साथ सॉल्व करूं या मैं आपको सिखाऊं। सो डू लेट मी नो। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, सो डोंट वेट, जल्दी से हिट कर दे लाइक बटन को, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, राइट। सो अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल बी वेटिंग, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। और यही तक हमारी वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई। सब बाय बाय।